अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं बच्चीज़ इन्फो चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे नए शौकीन हजरात के लिए, न्यू फैंसियर के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उन चंद सवालों के जवाबात जो इन दिनों बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं। बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे, फीमेल मटकी में जा रही है मगर अंडे नहीं दे रही, फीमेल ने अंडे दिए हुए हैं मगर अब अंडों पे नहीं बैठ रही, मादी ने अंडे मटकी से बाहर फेंक दिए हैं, वगैरह वगैरह। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, सो वीडियो पूरी देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। आप लोगों से यही शिकायत रहती है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं मगर लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। तो भाई, आपका फीडबैक नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा यार। 400, 500, 600 व्यूज़ आते हैं वीडियो पर मगर लाइक सिर्फ 10 से 15 बस। कमेंट्स भी सिर्फ 2 से 3। यार, इतनी कंजूसी मत किया करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि अगर अगली वीडियो भी ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स पे ही बनाऊं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर आपको ब्रीडिंग के दौरान कोई मसला पेश आ रहा है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मैं आइंदा आने वाली वीडियो में इस प्रॉब्लम पे भी आप लोगों को कुछ ना कुछ बता दूंगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। ब्रीडिंग सीजन के दौरान अक्सर ऐसे मसलों का सामना रहता है कि बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे होते। ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं तो फीमेल अंडों पे नहीं बैठती या फिर अंडे मटकी से बाहर फेंकना शुरू कर देती है। और जब ऐसा होता है तो भाई, बर्ड्स लवर का तो दिल ही टूट जाता है और वो तंग आकर शौक ही ख़त्म कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं कि बर्ड्स ब्रीड क्यों नहीं करते। तो पहले दो चीज़ें कंफर्म कर लें कि बर्ड्स की एज पूरी है, यानी वो ब्रीडिंग करने की उम्र के हो चुके हैं। और अगर आपने नए नए बर्ड्स पाले हैं और पट्ठे लिए हैं तो भाई थोड़ा इंतज़ार करें। जब ये जवान हो जाएंगे तो ज़रूर ब्रीड करेंगे। दूसरा ये है कि मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए, यानी आपके पास जो तोतों का जोड़ा है इनमें नर और मादी दोनों हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों नर हों या फिर दोनों मादियाँ हों। तो अगर ये दोनों बातें ठीक हैं तो तीसरी चीज़ ये है कि आपके बर्ड्स का जोड़ा लगा हुआ है या नहीं। अक्सर यूँ होता है कि हमने बर्ड्स का जोड़ा ही पाल रखा होता है मगर बर्ड्स का जोड़ आपस में नहीं लगा होता। मादी बड़ी होती है या नर छोटा होता है, या फिर नर मादी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। नर मादी के पास जाता भी है मगर मादी इसे पास नहीं आने देती। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनसे पता चलता है कि बर्ड्स का जोड़ा नहीं लगा हुआ। तो पहले अपने बर्ड्स को देखें कि वो आपस में चोंचें मिला रहे हैं, एक दूसरे को दाना खिला रहे हैं या नहीं। ये निशानियाँ होती हैं बर्ड्स के जोड़ा लगने की। अगर ऐसा नहीं है और आप देखते हैं कि बर्ड्स दूर दूर बैठे हैं केज में, एक दूसरे के पास जाता भी है तो दूसरा उड़कर दूर चला जाता है, तो भाई पहले तो कुछ दिन इंतज़ार करें, शायद जोड़ा लग ही जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर देखें, नर या मादी दोनों में से जो हीट पर है, ज़्यादा मस्ती में है, उसे रख लें और दूसरा परिंदा चेंज कर लें, इसकी जगह दूसरा ले आएँ। तो आपका मसला हल हो जाएगा और आपके बर्ड्स ब्रीड स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात यह है कि मादी मटकी में जाती है मगर अंडे दे नहीं दे रही, तो भाई पहले तो आप बर्ड्स को बार बार देखना छोड़ दें, बार बार मटकी को चेक करना छोड़ दें, क्योंकि मादी तो अंडे देना चाहती है मगर जब आप बार बार बर्ड्स के पिंजरे के पास आते जाते रहेंगे, मटकी को बार बार निकाल कर देखेंगे कि आज अंडा दिया है कि नहीं, तो वो कभी भी ब्रीड नहीं करेगी, क्योंकि वो समझती है कि वो महफूज नहीं है। जब तक बर्ड्स अपने आप को महफूज नहीं समझेंगे ना, तब तक ब्रीड नहीं करेंगे। ये बात अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि इन्हें डर रहता है कि इन्होंने अंडे दिए तो इनके अंडे कोई उठा के ले जाएगा। सो इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें, बार बार तंग ना करें, तो आपके बर्ड्स ब्रीड ज़रूर करेंगे। एक वजह ये भी होती है कि बहुत से लोगों ने बर्ड्स लोहे के पिंजरों में रखे हुए होते हैं जो कि चारों तरफ से ओपन होता है। इसमें बर्ड्स खुद को महफूज नहीं समझता। अगर आपने भी किसी ऐसे पिंजरे में बर्ड्स पाल रखे हैं तो इस पिंजरे को तीन तरफ से कपड़े से ढांप दें, कवर कर लें और सामने का हिस्सा ओपन रहने दें। ऐसा करने से बर्ड्स डरना छोड़ देंगे और अपने आप को महफूज समझेंगे और ब्रीडिंग की तरफ आने लगेंगे। तीसरी प्रॉब्लम जो अक्सर ब्रीडिंग सीजन में देखने में आती है कि मादी अपने अंडे बॉक्स या मटकी में से बाहर फेंकना शुरू कर देती है। तो इसकी कई वजह होती हैं।
अक्सर ऐसा कॉलोनी में देखने को मिलता है कि मादी के अंडे आपको मटकी से बाहर पड़े मिलते हैं। और अगर कॉलोनी में ऐसा हो रहा है तो समझ लें कोई दूसरी फीमेल यानी मादी मटकी में घुसकर ऐसा कर रही है। तो थोड़ा टाइम दें अपने बर्ड्स को और देखें कि कौन सा ऐसा परिंदा है कि जो दूसरे परिंदों की मटकियों में घुसकर इनके अंडे बाहर निकाल कर फेंक रहा है। उस परिंदे को कॉलोनी से निकाल कर अलग कर लें। और अगर आपने सेपरेट केजेस में अलग अलग जोड़े रखे हुए हैं तो इनमें से किसी जोड़े की मादी अंडे बाहर फेंक रही है तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि मादी डर रही है, दिन या रात में इनके पिंजरे के पास कोई बिल्ली, चूहा या कोई जानवर आकर इन्हें तंग कर रहा है, जिससे डर कर मादी अंडों पर बैठना छोड़ देती है या फिर अंडे मटकी या बॉक्स से बाहर फेंक देती है। सो इस चीज़ को चेक कर लें। अगर ऐसा है तो पिंजरा किसी महफूज या ऊंची जगह पर रखें या फिर उस जानवर को यानी बिल्ली, चूहे वगैरह को मार कर भगा दें ताकि आइंदा आपके बर्ड्स को तंग ना करे। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि मादी में किसी चीज़ यानी कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन की कमी हो गई हो, क्योंकि अंडे देने की वजह से मादी के जिस्म में बहुत कमज़ोरी पैदा हो जाती है और बहुत सी चीज़ों की कमी हो जाती है और मादी स्ट्रेस में आ जाती है। और स्ट्रेस में आने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि मादी अंडों पे बैठना छोड़ देती है या फिर अपने अंडे मटकी या बॉक्स से बाहर फेंकना शुरू कर देती है। तो अगर ऐसा है तो अपने बर्ड्स को प्रॉपर डाइट दें, इन्हें ऐसी ग़िज़ा दें जो इसमें किसी चीज़ की कमी ना होने दें। ग़िज़ा के ऊपर, प्रॉपर डाइट के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाएं और देखें कि ब्रीडिंग सीज़न में ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो अपने बर्ड्स को देनी चाहिए। मसलन पालक पे मैंने वीडियो बना रखी है, मकई पे बना रखी है, सॉफ्ट फूड पे बना रखी है। सो ऐसी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहले से मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो चंद प्रॉब्लम जो ब्रीडिंग सीजन में अक्सर बर्ड्स लवर को, ख़ास तौर पे नए शौकीन हजरात को पेश आती हैं। इसकी वजह भी मैंने बता दी हैं और हल भी। आपके साथ अगर ऐसी कोई और प्रॉब्लम पेश आ रही है जिससे आप परेशान हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मैं जल्द ही इस पर वीडियो बनाकर आपकी मुश्किल दूर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। इजाज़त दें, देखते रहें बच्चीज़ इन्फो चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।